आज हम मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, जिसे आम जुबान में पाँव का मुड़ जाना, मोच आ जाना या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंकल स्प्रेन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उन लोगों में कॉमन होता है जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। हम घरों में सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो हमारा पाँव अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, पाँव को मोड़ना और पाँव को नीचे करना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। एंकल जॉइंट है, इस पे वेट नहीं बेयर कर पाओगे। फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है, वो अंकल कंट्रोल्ड फेज, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कराते ही हैप्पी फेज होता है। उसमें हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। 24 to 40 आवर्स कहते हैं कि वो अपनी हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट आइसिंग करे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उससे डिस्टर्ब हो। एयर स्प्रिंट्स वगैरह यूज करते हैं। स्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, उनकी माइल्ड सी स्ट्रेचिंग भी बता रहे हैं। उसकी न्यूरोमस्कुलर जो फैसिलिटेशन है वो करनी है। वेट बेरिंग एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट ऑन कर देते हैं। सबसे बड़ा जो आजकल ड्रॉबैक है वो ये है कि लोग इसकी प्रॉपर रिहैब को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से री इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नशीन है। एक दफा फिर से हमारे चैनल पे खुशामदीद। आज हम मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, जिसे आम जुबान में पाँव का मुड़ जाना, मोच आ जाना या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंकल स्प्रेन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंकल स्प्रेन होता क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं, इसके अलावा इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके अलावा फिजियोथेरेपी में इसका क्या प्रोटोकॉल है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। एंकल स्प्रेन बेसिकली हमारा ये जो एंकल जॉइंट है ये 4 बोन से मिलकर बना हुआ एक स्टेबल जॉइंट है और इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसके साइडों पे सामने की तरफ और पीछे की तरफ कुछ लिगामेंट्स प्रेजेंट है। बेसिकली एंकल स्प्रेन में होता है इनमें से किसी लिगामेंट का टेयर हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास टेयर होता है वो लेटरल लिगामेंट का टेयर हो जाता है और इसमें बेसिकली एंकल स्प्रेन मोस्ट कॉमनली होता किन लोगों में है, ये उन लोगों में कॉमन होता है जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिस लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल या अनइवन सर्फेसिस पे कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ये नॉर्मली जैसे हम घरों में सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं तो हमारा पाँव अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो उन लोगों में ये मोस्ट कॉमन होता है। अब एंकल स्प्रेन में बेसिकली अलामात जो एंकल स्प्रेन को बताती हैं वो क्या होती हैं, आपके जॉइंट पे पेन आएगी, स्वेलिंग आएगी। इसके अलावा जो नॉर्मल आपकी ROMs हैं, पाँव को मोड़ना और पाँव को नीचे करना, उसमें प्रॉब्लम आएगी। आपका बैलेंस डिस्टर्ब होगा, आप प्रॉपरली अपने जो एंकल जॉइंट है इस पे वेट नहीं बेयर कर पाओगे। अब हमारे पास जो फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल है वो एंकल स्प्रेन के लिए जो यूज होते हैं उसकी 3 फेजेस हैं। नंबर फर्स्ट फेज जो है उसको हम कंट्रोल्ड फेज बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट की पेन मैनेज करते हैं। नंबर सेकंड जो फेज होती है उसमें हम पेशेंट की मूवमेंट्स पे या कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कराते हैं और नंबर 3 हमारी रिहैब की फेज होती है। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास पेन को मैनेज करने वाली फेज है उसमें हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम कहते हैं राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। इसमें मोस्टली हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो रेस्ट करे। हम पेशेंट को 24 to 40 आवर्स कहते हैं कि वो अपनी हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट आइसिंग करे। कंप्रेशन के लिए हम कोई उसे कहते हैं किसी बैंडेज से अपने एंकल जॉइंट को वो स्टेबल करके रखे, लेकिन वो बैंडेज बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उससे डिस्टर्ब हो। इसके अलावा हमारे पास एलिवेशन, जब पेशेंट सीधा स्पाइन लाइन में लेटेगा तो हम उसे कहेंगे कि अपने पाँव के नीचे 2-3 पिलोज रखे ताकि आपकी जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहे। ये हमारा पहला प्रोटोकॉल है। सेकंड प्रोटोकॉल हमारे पास जो इसमें आता है वो हम पेन मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपी में कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटी होती हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जनरल मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइजेस बताते हैं। उसको कहते हैं कि आपने नॉर्मली अपनी उंगलियों को अपनी तरफ और नीचे की तरफ मूवमेंट देते रहना है ताकि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि इसमें अगर आपको आर्थोटिक पेशेंट को कोई कंप्रेशन बैंडेज या आर्थोसिस चाहिए तो वो उसका भी इस्तेमाल करे वेट बेरिंग के लिए। अब जो सेकंड फेज होती है उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड मोशन फेज में हमने बेसिकली पेशेंट को वेट बेरिंग सिखानी होती है। अगर फर्स्ट करें उसने कोई आर्थोसिस वॉर्न किया हुआ है, ये बेसिकली एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, आप कह सकते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम जो आर्थोटिक डिवाइस यूज करते हैं जैसे एयर स्प्रिंट्स वगैरह यूज करते हैं, हम उसके साथ पेशेंट को वेट बेरिंग सिखाते हैं। पेशेंट को स्टेयर्स पे आप या डाउन आपने कैसे चलना है, या हम क्रचिस का भी यूज कर सकते हैं असिस्टिव डिवाइस के लिए, हम क्रचिस पे पेशेंट को वेट बेरिंग सिखा सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। हम पेशेंट को नॉर्मली टो कर्ल्स सिखा रहे होते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जो पेशेंट के ये इंट्रिंसिक मसल हैं, छोटे मसल्स हैं पाँव के, उनकी स्ट्रेंथनिंग सिखा रहे होते हैं कि आपने अपने पाँव के नीचे एक टॉवल बिछाना है और अपनी जो आगे वाली टोज हैं उससे उस टॉवल को इकट्ठा कर दें। इसके अलावा हम पेशेंट को जनरल कुछ नॉर्मली स्ट्रेचेस जो कि आपके ये पीछे वाले मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, उनकी माइल्ड सी स्ट्रेचिंग भी बता रहे हो। अब हमारे पास जो ग्रेड 3 आती है वो रिहैब की फेज है। रिहैब की फेज इसलिए है कि उसमें हमने पेशेंट को आर्थोसिस के साथ हमने पेशेंट को उसका बैलेंस कंट्रोल, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है या उसकी न्यूरोमस्कुलर जो फैसिलिटेशन है वो करनी है। अब बैलेंस कंट्रोल या स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम बहुत से अनइवन सर्फेसेस, हम मिनी ट्रैम्पोलिन वगैरह का भी यूज करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को जब हमारे पास
पेशेंट इतना स्टेबल हो जाता है कि उसकी वेट बेरिंग स्टार्ट हो जाए तो हम उसको वेट बेरिंग एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट ऑन कर देते हैं। हम उसको जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग की तरफ लेके जाते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हम रिहैब प्रोग्राम में जाते हुए ये एडवाइस करते हैं कि नेक्स्ट आपने किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाना है तो आपने टेपिंग लाजमी करनी है अपनी एंकल जॉइंट पे। एंकल स्प्रेन या पाँव में मोच आने में सबसे बड़ा जो आजकल ड्रॉबैक है वो ये है कि लोग इसकी प्रॉपर रिहैब को फॉलो नहीं करते। जैसे उन्हें थोड़ी बहुत बेहतरी आती है तो वो एक्सरसाइजेस छोड़ देते हैं, वो रिहैब प्रोटोकॉल में जाना नहीं पसंद करते, वो स्ट्रेंथनिंग अपनी मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से री इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोई भी एंकल स्प्रेन का जो पेशेंट है उसे अपनी रिहैब कंप्लीट करनी चाहिए। अपने एंकल को जब तक वो स्टेबल नहीं होता किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर लेना चाहिए। मजीद मालूमात के लिए अशिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।